बच्चों, आज हम इतिहास का जो है पुनरावृत्ति पाठ पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट, है ना। पुनरावृत्ति का मतलब होता है, क्या होता है पुनरावृत्ति मतलब फिर से, है ना। या तो हम जो है पुनरावृत्ति में किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन काल में जो आदि मानव के जो बारे में पढ़ेंगे। उन लोग उस समय कैसे रहते थे, उसका भोजन क्या था, है ना। वे कहाँ रहते, कैसे कपड़ा पहनते थे, तो इन चीजों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो ये जो है आदि मानव जो है उस समय पत्थरों और लकड़ी के औजार बनाते। उस समय जो है क्या थे, आदि मानव जो है पत्थर और लकड़ी के औजार बनाते थे और जंगली जानवरों का शिकार जो है करते थे। और वे जो है उन्हीं औजारों से कंदमूल मांस इकट्ठा करके वे अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे। तो आदि मानव जो है क्या करते थे? आदि मानव जो है लकड़ी और पत्थर के औजार बनाते थे और उन्हीं औजार से अपना जो है भोजन, जैसे कंदमूल इकट्ठा करना है ना, जानवरों का शिकार करना है, तो ये जो है मांस इकट्ठा करते थे और मांस इकट्ठा करके अपना भोजन जो है व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया, आदि मानव। तो आदि मानव जो है कुछ समय बाद क्या करने लगे, मतलब वे जो है खेती करने लगे। खेती करने के बाद जैसे अनाजों को रखने के लिए उन्हें मतलब किसकी आवश्यकता हुई, जो है घर की आवश्यकता हुई। तो उन लोग क्या करने लगे, एक जगह स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। इसके बाद सिंधु घाटी शहर बसे, मतलब लोग जो है क्या करने लगे, आदि मानव जो है एक जगह घर बनाकर स्थायी रूप से रहने लगे। तो ये जो है क्या हुआ, इसके कारण से सिंधु घाटी शहर जो है बसे। तो यहाँ सड़कें चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी के शहर में अच्छे कारीगर भी रहते थे। सिंधु घाटी के जो शहरों का जो विकास हुआ था, तो उस शहरों में जो कारीगर जो थे, है ना, तो कारीगर जो थे तो वे तो क्या करते थे, जैसे तांबे से जैसे मूर्ति बनाना, है ना, और सिक्के बनाना, कांसा से जो है मूर्ति बनाना, बर्तन बनाना, औजार बनाना। तो ये जो है इस तरह के जो है कारीगर जो है कार्य करते थे। तो कारीगर जो है तांबा और कांसा से क्या बनाते थे, तो तांबा और कांसा धातु से औजार, बर्तन, मूर्ति आदि चीजें जो है बनाते थे। फिर सिंधु घाटी शहरों के नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास, सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति का विकास। जैसे ही सिंधु शहर का जो है नष्ट हुआ, है ना, तो नष्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, व्यास और सरस्वती नदी के, तो इन नदियों के किनारे जो है आर्य संस्कृति का विकास हुआ। तो इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश जो है कहते थे। वे संस्कृत भाषा में बोलते थे। आर्य जो लोग थे, तो आर्य लोग जो कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा। आर्यों का मुख्य काम था पशुपालन। आर्यों का मुख्य जो है काम क्या था, पशुपालन। वे समय के साथ साथ अपनी देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते थे। वे समय के साथ साथ क्या करते थे, देवी देवताओं की उपासना एवं यज्ञ करते थे। और उन्होंने आर्य जो लोगों ने ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने क्या क्या, ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। बाद में गंगा यमुना नदी के किनारे आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। अब वे मुख्य रूप से खेती करने लगे और गांवों में रहने लगे। तो ये क्या कर ले, आर्य संस्कृति का जो है नदियों के किनारे जो है विकास हुआ और वे मुख्य रूप से खेती करने लगे और गांवों में जो है रहने लगे। इस प्रकार जनपद बने। इस प्रकार जो है क्या हो, जैसे आर्य संस्कृति में का विकास हुआ, लोग वहाँ पे रहने लगे, वहाँ पे खेती करने लगे, तो इस प्रकार जो है जनपद जो है बने। अब जन के मुखिया जन कहलाने लगे। अब जो है जन के मुखिया जो क्या कहलाने लगे, राजा कहलाने लगे। उनके रिश्तेदार सहयोगी राजन्य कहलाते थे। जो राजा के जो रिश्तेदार होते थे उनके सहयोगी होते थे, तो रिश्तेदार और सहयोगी को जो क्या कहते थे, राजन्य जो है कहते थे। वे थे खेती करने वाले गृहपतियों से भेंट लेने लगे।
जो वहाँ आर्य संस्कृति में जो लोग थे, तो लोग जो है जैसे खेती करते थे, तो वहाँ के जो गृहपति को जो है क्या करते थे, वहाँ के लोगों को जो है भेंट के रूप में अनाज जो है देते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तो आज से लगभग 2600 वर्ष पहले महाजनपद बने थे। क्या बने थे? महाजनपद। कब? 226 जो है वर्ष पहले जो है महाजनपद बने। इसमें कौशल, वश्य और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें जो 16 महाजन जो पद बने थे, तो उस 16 महाजन पद में कौशल, वश्य और मगध ये सबसे शक्तिशाली महाजन पद थे। महाजन पदों में कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र शासक थे। महाजन पद काल में धातु व सिक्कों का प्रचलन था। जो महाजन पद में क्या थे? जो धातुओं के सिक्के, है ना, जैसे जो है तांबे के, है ना, तो तांबे के सिक्के का जो है प्रचलन था। तो तांबे का सिक्का का प्रचलन के साथ साथ वहाँ व्यापार का विकास हुआ। जैसे जो है क्या करने, अनाज का उत्पादन हुआ। अनाज के उत्पादन होने के बाद जो है कारीगर जो है मतलब धातुओं से सिक्का बनाने लगे। तो सिक्का के बाद जो है क्या करने लगे, व्यापारी जो है मतलब व्यापार जो है करने लगे। गांव धीरे धीरे नगरों का रूप करने लगे। उसमें उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली, महानगर जो कहलाते थे। इनमें जो धीरे धीरे नगर का रूप लिया और उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली ये जो है महानगर कहलाते थे। इन्हीं दिनों महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, उसी समय जो उज्जैन, पाटलिपुत्र और वैशाली महानगर में जो कौन थे, महावीर और भगवान बुद्ध जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की रचना की थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो है क्या किया, वहाँ के लोगों को जो है शिक्षाएं जो है दी। इसके बाद जो है क्या हुआ, मौर्य वंश साम्राज्य बना। किसके बाद? आर्य संस्कृति के बाद। तो आर्य संस्कृति के बाद जो है मौर्य साम्राज्य जो है बना। इसी वंश में सम्राट अशोक हुए जिन्होंने युद्ध के बदले धर्म और सद्व्यवहार के रास्ते चलकर लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। तो ये मौर्य वंश के शासक कौन थे? मौर्य वंश के शासक जो है सम्राट अशोक थे, जिन्होंने युद्ध ना करके लोगों को सद्व्यवहार के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीता और अपनी प्रजा को अपने विचार पहुंचाने के लिए पत्थर के खंभों और चट्टानों पर संदेश खुदवाए थे। वे जो है जैसे अपनी जो बातें हैं, है ना, तो उन बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक ने क्या किया, शिला लेख पर खोद कर अपनी बातों को जो है जनता तक जो है पहुंचाए। सम्राट अशोक ने कई 100 साल के बाद मगध राज्य में गुप्त वंश का शासक स्थापित हुआ। सम्राट अशोक के कई साल के बाद क्या हुआ, मगध राज्य जहाँ पे गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश के एक प्रमुख शासक समुद्रगुप्त थे, जिन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए 2 प्रकार की नीति अपनाई। एक आर्यव्रत के राज्य को हराकर अपने राज्य में मिलाना और दूसरा दक्षिण पथ के राजाओं को हराकर अपने राज्य उन्हें लौटा दिया। तो वे जो है क्या किया, सम्राट अशोक जो कई साल के बाद जो है मगध सम्राट जो किए, जो गुप्त वंश का शासन किए, तो उनका प्रमुख कार्य क्या था, मतलब उनके 2 प्रमुख कार्य थे। एक जो है मतलब जैसे युद्ध करते थे, तो युद्ध करने के बाद जब जीत जाते थे तो उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाना, और दूसरा जो है हारे हुए को उनके राज्य जो उन्हें लौटाना। गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात कई छोटे छोटे राज्य बने, जिन्होंने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन प्रसिद्ध हुए। उन दिनों छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल कहा जाता था। जो है पहले हमारे छत्तीसगढ़ का नाम जो क्या थे, दक्षिण कौशल था, जिसकी राजधानी क्या थी, सिरपुर थी। छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल जो कहा जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी, सिरपुर। वहाँ के प्रसिद्ध राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन थे, जो पुरातत्व और इतिहासकारों के युग में छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा गया है। सिरपुर में ईंट का बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसी समय का है। ये जो है किस समय के हैं, जो दक्षिण कौशल मतलब सिरपुर, तो सिरपुर में जो क्या है लक्ष्मण मंदिर है, तो ये लक्ष्मण मंदिर जो किससे बना हुआ है,
ईंटों से बना हुआ है। ये जो है किससे बना हुआ है? ईंटों से जो है बना हुआ है।